मुस्लिम अंसारी को ब्राह्मण बनाने की सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में अपनी ही बातों में उलझे गुरु चेला। मुस्लिम ओबीसी समाज से अंसारी जाति के युवक को पहले दिया ब्राह्मण टाइटल, फिर अपनी ही बात से पलटे। बात है झूसी स्थित एक आश्रम की, जहां अभी 2 दिन पहले एक मुस्लिम युवक को हिंदू धर्म में शामिल होने की बात कही गई और महंत जी खुद को डीएम या एसडीएम मानकर उसकी जाति भी निर्धारित कर दिए और उसका नाम वेदव्रत शुक्ला रख दिए। पहले बयान में गुरु चेला दोनों ने वही नाम और जाति बताई, फिर अपनी ही बात को घुमाने लगे। पहले तो महंत जी ने वेद का हवाला देकर जाति बताई, फिर बोले लड़के की मां से पता चला। जब लड़के से इस बात की पुष्टि की गई कि कोई प्रमाण है उनके शुक्ला होने का, तो ना तो गुरुजी के पास कोई ठोस प्रमाण मिला, ना ही शिष्य के पास। बताते चले कि सूचीशद मुनि नाम की व्यक्ति जो सुल्तानपुर में आश्रम चलाते हैं, उन्होंने दावा किया कि एक मुस्लिम युवक को उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी कराई और जो मुस्लिम ओबीसी युवक जिसका नाम सलीम है, जो अंसारी जाति से है, उसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण नाम देकर वेदव्रत शुक्ला रख दिया गया। मामले की जानकारी होने पर जब गुड मॉर्निंग भारत की टीम शुचिशद मुनि से इस मामले में विस्तृत जानकारी लेने गई, तो मुनि जी ने तो पहले उसका परिचय वेदव्रत शुक्ला नाम से बताया, फिर जाति के नाम को लेकर अपनी ही बात से पलट गए। बाद में आगे पूछने पर कि कैसे उसकी जाति निर्धारित की गई, इस बात पर दोनों लोगों के बयाना में काफी कंफ्यूजन पाया गया। दोनों के पास इसका कोई प्रमाण भी नहीं था। पहले तो दोनों गुरु चेला ने बताया कि युवक की मां ने बताया कि वो हिंदू है, बाद में खुद बोले कि युवक की मां को हिंदू धर्म स्वीकार करने में संशय है। बातों बातों में युवक का गोत्र कश्यप बताया गया, जो एक और झूठ साबित हुआ, क्योंकि शुक्ल लोगों को कश्यप गोत्र नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि ये लव जिहाद का भी मामला हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम लड़कों को हिंदू बनाया गया है और वो इसके लिए भविष्य में हिंदू लड़की से शादी कराने की बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा मेरे ऊपर सदा बनी थी, बनी है, बनी रहेगी। मैं पूर्व में मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, जो कि मुझे बचपन से ही पसंद नहीं था। उन मुस्लिम परिवार के अंदर बहुत ही क्रूरता और सभ्यता है, वो मुझे पसंद नहीं थी। मैं जब 10 वर्ष का हुआ तो मैं जब 10 वर्ष का हुआ तो मेरा ध्यान किसी मस्जिद या किसी मज़ार की तरफ न जाके मेरा बचपन से ही झुकाव वेद की तरफ था, सनातन धर्म की तरफ था। और मैं कभी भी किसी मुस्लिम विवाह में जाता था तो वहाँ का खान पान जहाँ देखिए वहाँ कहीं हड्डी पड़ी, कहीं कुछ पड़ा, कहीं पर, तो मेरा मन बहुत ही विचलित हो जाता था और मेरा मस्तिष्क शांत हो जाता था। मैं बहुत बेचैन हो जाता था कि क्या हो रहा है, इतनी हत्या क्यों हो रही है। तो मुसलमान धर्म बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके अंदर नंबर 1 तो मानवता बिल्कुल नहीं है, क्रूर हैं, उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर करुणा नहीं है, उनके अंदर उदारता नहीं है, उनके अंदर सहनशीलता नहीं है। छोटी छोटी बातों पे वो झगड़ा करना चालू कर देते हैं। मैं अपनी माता जी से 12 साल की उम्र में पूछा, मेरी माता जी से, कि माता जी मुझे कहाँ जन्म मिल गया, ये मैं किस परिवार में आ गया हूँ, मैं मुस्लिम कैसे हो गया। मेरी विचार ऐसे नहीं है। मेरी माता जी ने मुझे समझाया कि बेटा आप क्या कर सकते हो, अब तो मुस्लिम बन ही गए हो। लेकिन फिर भी मैं मस्जिद नहीं गया, मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, यहाँ तक कि मैं जो ईद की नमाज़ इनकी होती उसमें मैं अटेंड नहीं किया मैंने। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से। और इस समय हम कैलाश धाम आश्रम में नई झूसी में जो स्थित है उसमें आए हुए हैं और यहाँ पे हम यहाँ के महंत जी सुचिशद मुनि जी के साथ हैं। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे किस तरह का ये आयोजन चल रहा है, इसके बारे में कुछ महाराज जी प्रकाश डालें। महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्मदिन है आज, तो उसी उपलक्ष्य में 13 जनवरी से और आज उनके जन्म दिवस तक ये चारों वेदों का पारायण, जिसका प्रचार महर्षि दयानंद ने पूरे जीवन किया है, उन चारों वेदों का पारायण हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके किया है। वेद के सभी मंत्रों को पढ़ करके और सभी मंत्रों से आहुतियां डाली हैं और उन वेद के मंत्रों का अर्थ यहाँ पर किया गया है। ये 1 महीने का कार्यक्रम आज अभी पूरा हुआ है।
महाराज जी अभी जैसे अभी कल एक चर्चा में आया है कि एक वहाँ पे सरंगापुर से एक युवक हैं, मुस्लिम युवक थे जिनको आपने जी हिंदू जी धर्म जी में वापसी कराई है। जी जी तो और उसके बाद उनका जो है आपने नामकरण किया है, जी। तो उनको नाम क्या दिया है आपने? वेदव्रत शुक्ल उनको नाम तो दिया है। वेद शुक्ल मतलब शुक्ल तो एक जाति हो गया, तो ये कैसे हाँ, अलग दरअसल जाति हुआ? उनके जो पूर्वज थे, तीसरी चौथी पीढ़ी के पूर्वज वो शुक्ल लोग थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर के वो इस्लाम में आए थे। अब जब उनका कन्वर्जन हुआ, जब उनको बदला, तो फिर उनको उसी वाली उपाधि में फिर से जोड़ दिया, तो अपने क्या मूल में फिर वापस कर इसका दिया। उन्होंने कुछ प्रमाण दिया आपको कि उनकी 4 पीढ़ी पहले शुक्ल थे? कौन-सा प्रमाण तो गोत्र उन्होंने था? कोई, मैंने सर्टिफिकेट नहीं देखा है, लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार ही उन्होंने जैसा बताया वैसा। नहीं, जैसे अगर किसी को अगर आप एक विशेष जाति का देते हैं दर्जा, तो उनका अगर उन्होंने पूर्वजों का नाम बताया तो उसपे कुछ होना चाहिए उनके पास कुछ प्रमाण। ऐसे तो कोई कोई भी सरनेम रख लेगा। अगर कोई रख ले तो अच्छी बात है। नहीं, रख लेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कल को गलत काम करता है तो वही जाति बदनाम होती है नहीं, इसमें। अगर वो, अभी हमने उसको गुरुकुल में रहने के लिए कहा हुआ है, वो बच्चा हमारे साथ गुरुकुल में रहेगा, और जिस कारण से शुक्ल उपाधि मिलती है वह है शुक्ल यजुर्वेद। हम उसको वहां रख करके अपने पास कुछ समय की तैयारी करवाएंगे, वेद उसको पढ़वाएंगे। अभी मेरे यहाँ गुरुकुल में जाके रहेगा। कहाँ पर रहेंगे ये? ये गुरुकुल हमारा धनपतगंज में है, सुल्तानपुर जिले में। उस गुरुकुल में वहाँ जाके रहेगा, वहाँ बैठ करके पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद फिर उसको हम उस उपाधि के द्वारा नवाजेंगे। कितने दिन की प्रक्रिया? और कम से कम 3 साल। 3 साल। 3 साल। क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाएँगी? उसमें हम उनको पूरा वैदिक कर्मकांड पढ़ाएंगे, और पूरा अपना वेद से उनका परिचय कराएंगे। थोड़ा संस्कृत का कोर्स रहेगा, और बाकी सिद्धांत के कोर्स रहेगा। वो लेके आगे आप लोग की क्या योजना है? किस तरीके से इनको कैसे स्थापित करेंगे? क्या हम, हमारी योजना थी कि हम उसको ऐसा चाहते हैं कि ऐसा वो प्रखर कुछ बोलने बताने वाला हो जाए, कि आगे और भी लोग जो इधर उधर भ्रष्ट हुए हैं, अपना धर्म छोड़ करके दूसरे मजहबों में गए हैं, वो और भी लोगों को लेकर के लौटा करके आए, और जो सत्य सनातन अपना धर्म है, उस धर्म को और भी लोगों को सुई करवाने के लायक बन जाए। समाचार बनाने की भी योजना है? ऐसी बिल्कुल मेरी योजना है कि वैसा बन जाए। ये अकेले आए हैं कि परिवार के साथ? फिलहाल अकेले ही आए हैं, और इनका कोई परिवार है भी नहीं, पिता है नहीं, केवल माँ अकेली है। क्या करते हैं? अभी तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा। इनका अपनी आजीविका का साधन ऑटो रिक्शा और है। शादी हुई है नहीं? नहीं हुई, अविवाहित है। अगर आपने इनको जो एक ब्राह्मण सरनेम दिया हुआ है, कल की डेट में इनकी शादी के लिए फिर क्या करेंगे? किसी ब्राह्मण कन्या का खोज करेंगे? अगर ये 3 वर्ष तक हमारी ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम इनके लिए ब्राह्मण कन्या का विवाह कराएंगे। तो अगर इसका ब्राह्मण समाज विरोध करता है तो फिर? ब्राह्मण समाज, आप तुलना कर ले दोनों ब्राह्मणों में, कौन ब्राह्मण है? ब्राह्मण के जो कर्म है, 6 कर्म ब्राह्मणों के बताए हैं: यजनम याजनम, अध्ययनम अध्यापनम, दानम प्रतिग्रह। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना। अगर ये लड़का पढ़ने पढ़ाने के लायक है, दान देने देने लायक है, अध्ययन कराने के लायक है, तो ब्राह्मण है। अगर कोई ब्राह्मण शंका करता तो आए तुलना कर ले। महाराज इनकी माता जी क्या हिंदू धर्म में नहीं कन्वर्ट होंगी, वो भी वहीं रहेंगी? माता जी आएंगी, आएंगी? माता जी भी आएंगी। क्या नाम अभी है? क्यों नहीं हुआ, आना हुआ? अभी क्यों नहीं, मतलब अगर देखिए ये तो संशय का विषय भी बनता है कि अकेला आदमी आए लौट भी सकता है। नहीं, इसीलिए मैंने उसको अभी ऑफर किया हुआ है, इस शर्त के साथ ऑफर किया कि तुम इसके बाद में गुरुकुल रहोगे, नहीं, जैसे गुरुकुल ये आ में रहे पढ़ोगे। ये तो माता जी अकेले हैं तो उनको तो लेके ही आ सकते थे। माता मेरे साथ ही रहेंगी, माता मेरे साथ गुरुकुल में, इसके साथ माता जी भी रहेंगी। लेकिन हैं, आ गए। उन्होंने जैसे अपना परिवर्तन नहीं किया माता जी ने, तो उनके क्या परिवर्तन करने के लिए क्या है? वो थोड़ा जो जो आपस में जो थोड़ी शंका रहती है पुराने लोगों को, उस तरह की शंका उनको है। अभी जब इनके आचरण को देखेंगी तो वो भी धीरे से परिवर्तन कर लेंगी, बदल लेंगी, ऐसा हम आशा करते हैं। ये तो आचरण आप बता रहे कई सालों से शिव भक्त हैं, तो इनका आचरण तो घर में दिखा होगा। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं पुराना परिचित नहीं हूँ नहीं, एक कल शिव जो हम भक्त लोग को क्या खबर मिली कैसा है। उसमें तो ये हुआ कई सालों से पूजा कर रहे हैं, शिव भक्त हैं। तो आपके यहाँ से ही खबर मिली है कि कई सालों से, तो माता जी ने कभी इसका वो अगर अनुसरण कर रही थी तो उनको भी साथ में ही वापसी करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर हम लोगों ने इनको करा लिया है, जब भी बेटा आ जाएगा तो माँ भी आ जाएगी, माँ को ही बदल जाएगी। जल्दी आपको सूचना ही मिल जाएगी, माता जी भी कन्वर्ट होकर के कोई राधिका देवी बन गई है, जल्दी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपका पूरा परिचय? मैं शुचिसद मुनि वानप्रस्थ वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम के नाम से मेरी संस्था धनपतगंज जिला सुल्तानपुर में है। 16 साल पहले मैंने उसकी स्थापना की थी, वहीं पर मैं परिवार सहित रहता हूँ,
और हमारे पास में 40 विद्यार्थी आवासीय रूप से रह करके पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा भी किसी को आपने घर वापसी कराई है किसी दूसरे नाम से, जाति नाम से, कि सिर्फ शुक्ला ही नाम? नहीं, कई आपने लोगों सेट को कर रखा है? कई लोगों को करवाया है। अगर उन्होंने अपने पुरखों का नाम बताया है तो हम उनको वो नाम दे देते हैं, नहीं बताते तो उनको हम आर्य नाम देते हैं, उनके नाम के साथ में आर्य जैसे जोड़े। इनके पास कोई सबूत नहीं था तो इनको भी यार आप नाम दे सकते थे, लेकिन अगर अगर शुक्ला लिए हैं इन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि मैं उसको पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे नाम दे दीजिए, हम पढ़ करके तैयार पास कोई करेंगे। रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड तो कुछ नहीं, तो फिर बिना रिकॉर्ड रिकॉर्ड के कुछ कैसे मतलब आपने उनको शुक्ला मान लिया? मैंने नहीं लिया, हमने मान नहीं लिया, और हमने शुक्ला नाम भी हमने नहीं दी, हमने तो केवल वेदव्रत नाम दिया। नहीं वो अपनी पुरानी पीढ़ी के आधार पर अपने आप को खबर शुक्ल हमारे लिख पास रहे कल आई हैं। कि आपने उनको वेदव्रत शुक्ला नाम दिया। आप शुक्ला यही है, उनसे पूछ लीजिए, मैंने शुक्ल नाम करके नहीं दिया है, मैंने उनको अभी आपने वेदव्रत कहा था नाम कि एक दिया है। पद्धति के आधार पे आपने उनको शुक्ल वो सरनेम दिया है। इस पद्धति को पूरा करने में उनको 3 साल लगेगा। अगर करेंगे तो शुक्ल सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो फिर आर्य तो हो सकता है, शुक्ल नहीं हो सकता। शुक्ल होगा तो वेद पढ़ना पड़ेगा। ये तो खबरों में तकरीबन सभी जगह आ गया है वो कि शुक्ला खबर वाले लोग अपने तरीके से कहते हैं, किस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया हो, या उनका अपना बयान किस तरह का हो, लेकिन मेरे पास ये है कि वो मेरे पास आकर के 3 साल अध्ययन करेंगे, उसके बाद वो प्राप्त करेंगे। नाम दिया गया है जो है जो 2-4 पीढ़ी पहले जो है शुक्ल परिवार के थे उसका आधार में दिया है आपने। जी, ऐसा उन्होंने कहा, उसके आधार पर उन्होंने अपने नाम के साथ शुक्ल जोड़ा। ऐसे लोग वापसी करते हैं तो उनके परीक्षण की क्या प्रक्रियाएं होती है? उनको जो है कैसे परीक्षण किया जाता है कि वाकई अगर ये सनातन धर्म को जो धारण कर रहा है तो आगे निकट भविष्य में सनातन धर्म से ही जुड़ा रहेगा वो व्यक्ति, उसके लिए क्या परीक्षण की प्रक्रिया होती है? हम उसको अपने साथ में रख करके उसका आचरण देखते हैं कि वो सोने में, जगने में, खाने में, पीने में किस तरह का है। तो वहाँ क्या ये ई रिक्शा फिर चलाना व्यवसाय जो इनका है वो बंद करेंगे कि चालू? गुरुकुल में रहेंगे तो व्यवसाय बंद होगा, गुरुकुल में रहेंगे तो व्यवसाय बंद, वो व्यवसाय इनका हम बंद करवाएंगे, और 3 साल के बाद हम कंफर्म निर्णय करेंगे कि ये उस लायक हो गए हैं, करने के लायक हो गए कि नहीं। अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं है, उनके लिए कोई उपाधि हम लोगों ने नहीं दी। उपाधि तब मिलेगी जो अपना 3 साल का अपना कोर्स पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से, और इस समय हम यूसी के कैलाशपुरी आश्रम में हैं, कैलाश धाम आश्रम में, और इस समय हम वेद व्रत जी के साथ हैं जिनको अभी यहाँ शिक्षक मुनि जी ने हिंदू धर्म में वापसी कराई है। तो हम जानना चाहेंगे कैसे मतलब इनका रुझान हुआ कि आना है हिंदू धर्म में। आप अपना अनुभव बताइए कैसे आपका मतलब आना हुआ, मतलब 2025 में आज समाज के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसका भी हमें कार्यक्रम बड़े रूप में करना है। 2026 में मैं जब 12 से 15 वर्ष के बीच की मेरी आयु थी, तभी से मेरा विचार हिंदू व सनातन धर्म से जुड़ने से था, और मेरे मन में विचार आने लगा कि मुझे सनातन धर्म से जुड़ना है और वेद का ज्ञान करना है। सेलिब्रेट करना है। और ये 2027 में जो नाम दिया गया है क्रांतिकारियों के तो ये सरनेम जो दिया गया है ये क्या मतलब इन्होंने क्या विचार करके दिया हुआ है? मतलब समझे नहीं? जैसे इन्होंने आपका नाम वेदव्रत शुक्ल जैसे इन्होंने, तो ये शुक्ल सरनेम जैसे एक जाति को सूचित करता है, तो ये सरनेम क्या सोच करके दिया? मैं तुरंत समझ पा रहा हूँ। इन्होंने जैसे मतलब आपको ये नाम दिया है तो इसमें क्या सोच करके ये सरनेम दिया है? यह नाम स्वामी सूची सद मुनि महाराज जी ने मुझे मेरा नामकरण किया। उन्होंने वेद व्रत शुक्ल रखा। क्यों? क्योंकि मेरी 4 पीढ़ी पहले जो है वो शुक्ल थी, ये मेरी माता जी ने मुझे बताया। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? मेरी माता जी ने मुझे बताया, ये मेरा प्रमाण है। इसके अलावा 4 पीढ़ी के पहले जैसे आपका जो घर परिवार गाँव वो कुछ आपको नहीं बताया माता जी ने? नहीं, अभी तो नहीं पता। अभी इस समय वृद्धावस्था है, थोड़ा उनकी मेमोरी वीक हो गई है। घर परिवार के लोगों से कैसे कुछ जानकारी हुई? नहीं, घर परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। जी, सनातन धर्म में सभी अच्छाइयाँ हैं। सनातन धर्म हमारा जो वेद है, वेद हमें सच्चे रास्ते पे चलना सिखाता है, सत्य बोलना, मानवता, परमात्मा के प्रति स्नेह, परमात्मा है कौन ये सिखाता है, और सद्भावना,
आदि वगैरह बहुत ही अच्छा वेद है हमारा। बहुत ही अच्छे सनातन धर्म के लोग हैं, गुरुजन है, स्वामी जन है, बड़े ही आदर सम्मान से मुझसे बड़ी शालीनता से बातचीत करते हैं। तो माता जी ने आपकी जैसे बताया कि आपकी 4 पीढ़ी पहले हुए थे, तो वो उन्होंने वापसी नहीं की आपके साथ? यहाँ से अभी उन्होंने नहीं किया, भविष्य में वो भी कर लेंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि जो यहाँ घूम रहे हैं, इसके अलावा आपका भविष्य में क्या है कि सनातन धर्म में कैसे क्या आप आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं सनातन धर्म के प्रति हम लोगों के सदैव तत्पर रहूंगा और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा जितनी संभवता मेरे अंदर सामर्थ्य है। और सभी गुरुजन के द्वारा मैं आगे बढ़ता रहूंगा। राष्ट्र के प्रति मैं समर्पित रहूंगा, अपने देश के प्रति मैं समर्पित रहूंगा। और मेरा एक लक्ष्य और है, एक मेरा कर्तव्य और है, वो ये है कि गौ माता की रक्षा करना। संसार में इस वैदिक संस्कृति की पताका पुनः से पंचायमान हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व ही नहीं संसार में। सनातन धर्म में जैसे आपकी माता जी ने ये भी बताया, जैसे और भी जो आपके रिश्तेदारी में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरी माता जी मेरा 70+ लगभग सभी मर चुके हैं। गाँव कोई पूर्वज पहले का गाँव या घर नहीं, कुछ नहीं है। अपना सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद।